if you're going as a beginner, I would say give your 200%. Shiv, why is Le Cordon Bleu so famous as a pastry school? Famous, I can say nowadays it's because of its name. Le Cordon Bleu में पढ़ना कितना एक्सपेंसिव होता है? जो fees like I paid was. क्या आप कुछ ऐसे फैक्ट्स बता सकते हो जिसके बारे में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है पहले? The biggest challenge is number of hours that you spend there. Le Cordon में हम माइक्रोवेव भी यूज़ नहीं करते. How was your experience at Truffle Nation? That was one of the most amazing experience, to be honest. जब आपका कोर्स खत्म हुआ तो आगे आपने क्या किया? I started my internship in the production kitchen. My timings were from 1:30 at night till 11:30 in the morning. I learned from a French chef and I worked with an Italian chef. मैंने जो सीखा था वो French था, जो मैं कर रही थी वो Italian था, उसमें डिफरेंस आता था. So शेफ, इस प्राइवेट एलीट क्लब के मेंबर्स किस तरीके के लोग होते हैं? That includes members of royal family, politicians, celebrities are also there. So yeah, I cannot take the names. Yeah. I'm sorry, but शेफ, एक पेस्ट्री शेफ यूके में कितने पैसे कमा सकता है? if I tell you about the range, then it is 26,000 pounds to. अगर कोई एज अ पेस्ट्री शेफ यूके में काम करना चाहे तो उसका क्या प्रोसीजर होता है? Entry level की at this point बहुत ज़्यादा मुश्किल है. If you use your brain more, you will use your legs less. पैशन एंड परसिवरेंस तो ऐसी क्वालिटीज हैं जो हर एक एस्पायरिंग बेकर को सक्सेसफुल बेकर बना सकती है, और इन्हीं क्वालिटीज को फॉलो करके हमारी आज की गेस्ट शेफ प्राची यूके में अपनी ड्रीम जॉब कर रही हैं. शेफ प्राची की जर्नी आप में से काफी पैशनेट बेकर से सिमिलर रही है. वो एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय थी जो अपनी बेकिंग की हॉबी को एक करियर में बदलना चाहती थी, और अपने पैशन को एक सक्सेसफुल करियर में बदलने के लिए शेफ प्राची ने फुल टाइम बेकिंग करने का डिसीजन लिया. उन्होंने पहले ट्रूफल नेशन से सर्टिफाइड पेस्ट्री शेफ डिप्लोमा किया और कुछ सालों बाद फर्दर स्टडीज के लिए लंदन जाने का डिसीजन लिया, और आज वो यूके के एक एलीट प्राइवेट मेंबरशिप क्लब में एज अ पेस्ट्री शेफ काम कर रही हैं, which is visited by the members of the royal family and top celebrities around the world. Hi everyone, welcome to the Bake Better podcast. I'm Chef Kirti, your host and co-founder of the Truffle Nation Baking Academy, जहां हम आप जैसे एस्पायरिंग बेकर्स को प्रोफेशनल पेस्ट्री शेफ बनने और खुद का बेकरी बिजनेस स्टार्ट करने में हेल्प करते हैं. अगर आप भी शेफ प्राची की तरह इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स में बेकिंग सीखना चाहते हैं और ग्लोबल रेस्टोरेंट्स और होटल्स में जॉब करना चाहते हैं तो ये एपिसोड एंड तक जरूर देखें. इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि ले कॉर्डन में एडमिशन का कंप्लीट प्रोसेस क्या है, वहाँ बेकिंग सीखने का कॉस्ट कितना आता है, और कोर्स कंप्लीशन के बाद एक पेस्ट्री शेफ लंदन जैसी सिटी में कितना अर्न कर सकता है. इसके अलावा आप जानेंगे कि किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए प्रायर एक्सपीरियंस क्यों इंपॉर्टेंट होता है, इंग्लैंड में जॉब अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है, इंडिया और यूके की बेकिंग प्रोसेस में क्या डिफरेंस है, एक एस्पायरिंग बेकर के लिए परफेक्ट पेस्ट्री शेफ प्रोग्राम कौन सा है, और कैसे बनते हैं दुनिया के सबसे महंगे इंग्रेडिएंट्स से सेलिब्रिटीज के फेवरेट डेजर्ट्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Hi Chef Prachi and welcome back to Truffle Nation. Hi chef, how have you been? I've been really good and busy. और Big Better podcast में आपका स्वागत है. Thank you chef. You know chef, जब भी कोई स्टूडेंट आता है इस शो में, it's like very special for us and as a pastry chef sharing your story. So मैं चाहती हूँ कि आप बिल्कुल शुरुआत से शुरू करो. Your childhood, your family and the first time you baked. Okay, I'll tell you, first time I baked was very late in life, but my mom used to bake a lot. तो मैं मम्मी का वो लिटिल हेल्पर होते हैं, मम्मी ये लेके आना है, ये लेके आना है, वो मैं बहुत करती थी. And after that मैंने, because I don't know, like I was focusing on studies more, you can say. So कभी ये ध्यान नहीं गया कि इसको as a profession बना सकते हैं. But I used to watch a lot of like baking TV shows, you can say, like Sugar Stars and everything. I used to watch them religiously. Okay, isme, okay, they're doing this. Oh, how are they doing this? Like I was always interested in the behind of that. कि अच्छा ये ऐसा कैसे बन रहा है, या ये flavor combinations. Also back then, of course, वो flavor combinations India में especially बहुत नए थे. यहाँ इतना ज़्यादा नहीं था. तो I was always like very interested in that. तो उस वहाँ से धीरे धीरे it got into me. Then I can actually give you exact date जिस दिन मैंने ये decide किया कि okay, let's explore this. So on 1st of September 2019 is the date.
I was on, like, I was with my cousin, and she had the oven. I did not. So I just asked her, ki, Di, can we make vanilla cupcakes today? And she was like, yes, let's do it. So तब वो बने. Luckily, my first bake was a success. Don't ask about later on, but the first baking was really a success. तो उस वहाँ से शुरू हुआ. Then to me was like कि मैं oven use नहीं करती. Take it to your home, you start baking and everything. वहाँ से basically वो journey शुरू हुई 2019 And you were in, में. like you were in college. I was in school, or- corporate. So okay. You were already working that I time? was working, Okay. yes. So about my studies, I did my master's in business administration. Then I was a research analyst for 3 years. Then during 2019, I was the research analyst. So my corporate job was my day job. And at night, I used to bake something or the other, whatever I wanted to do. And I used to live with my other cousin back then. And we used to live on 4th floor. You were So- in Delhi that time? Yes, I was in Delhi only. And उस time पे, now if you ask that cousin, she would tell you, बहुत बार ऐसा होता था कि ऊपर 4th floor पे brownie जल गई है and she can smell it from ground floor and she's coming up and she's like, okay, one more day like this. So वो सारा journey चला, 4 महीने वो चीज़ चली. In December, I decided to actually stop with my corporate job, and that is when in Feb 2020 I joined Truffle Nation. Okay. So how was your family जब आपने उन्हें बताया like you're leaving such a good corporate job for baking? Like my parents were actually very supportive at that time. My mom actually asked me, do you really want to do this? And I told her that बहुत 4 महीने वो करके और ये देख के कि ये सिर्फ एक शॉर्ट टाइम इंटरेस्ट है, एक हॉबी है, या इस चीज़ में मेरे को आगे बढ़ना है, तो ये चीज़ें सारी नाप तोल करके एंड देन आई टॉक टू देम. सो दे वर ऑल्सो प्रिटी कन्विंस्ड अबाउट इट. एंड देन दे आस्क्ड अबाउट कि कहाँ करना है क्या, बिकॉज द ट्रूफल नेशन वॉज इन डेली, सो दे डिड नॉट हैव रियली दैट मच ऑफ एन इशू कि ठीक है यहीं पे ही है. एंड सो let's go on with that. And that was like, I can actually say that was my best decision. So how was your experience at Truffle Nation? Oh, my experience at Truffle Nation was amazing. For us, हमने actually, I keep telling everyone, ours is the only batch जिसने 1.5 साल का course किया है. I keep telling everyone that, and that's not because of anything else, but because of COVID. So our batch started in Feb 2020. 1 month के बाद, Yeah. like lockdown start हुआ. We all were at home. We used to take classes online. Our theory classes were online, which was also fun. And उस टाइम पे when I was at home, जितना सीखा था, like उस टाइम पे हमारा कुकी मॉड्यूल हो गया था, कपकेक हो गया था, पाइजन टार्ट हो गया था. तो जब हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी, when the theory part was over and we were like at home, तो उस टाइम पे आई स्टार्टेड अ स्मॉल बिजनेस जस्ट लाइक अराउंड द पीपल, उनके लिए कुकीज़ बनाना, या टू सेल लाइक हैम्पर्स. लाइक राखी आई थी तो आई सोल्ड हैम्पर्स ड्यूरिंग दैट टाइम, एंड दिवाली पे हैम्पर्स, एंड देयर वाज वन वेडिंग फॉर विच आई डिड. सो उससे कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ा. देन आफ्टर दैट लाइक अक्टूबर नवंबर में वी केम बैक, and that was amazing. Like I'm still friends with all of them at this point. And like वो journey बहुत amazing थी to learn, and जो basic strong हुआ उस time period पे, उसने आगे बहुत help किया है. Yeah. Like बहुत ज़्यादा उससे confidence बढ़ा. And then after that, like March में our this course got over. And उस टाइम पे इट वॉज लाइक अब क्या करना है. एंड शेफ़ ने जब पोर्टफोलियो के लिए कर रहे थे, तो तब उन्होंने बोला, डू यू वांट टू स्टार्ट विद इंटर्नशिप? एंड आई वाज लाइक ओके, अनदर पाथ सॉर्टेड ऑन इट्स ओन, विच वाज लाइक रियली गुड. एंड वो इंटर्नशिप स्टार्ट हुआ. एंड शेफ़ ने आई गेस 1.5 week बाद ही पूछ लिया था, डू यू वांट टू गेट इन ट्रेनिंग ऑफ शेफ इंस्ट्रक्टर? एंड आई वाज लाइक ओके, अनदर पार्ट सॉर्टेड, वाओ अमेजिंग. एंड तब वो शेफ इंस्ट्रक्टर की ट्रेनिंग स्टार्ट की. एंड
टू बी ऑनेस्ट जब मैं स्टार्ट करी थी आई वॉज लाइक ओके आई नेवर थॉट ऑफ मी एज अ टीचर लाइक कभी भी वो कभी नहीं सोचा था बट दैट वॉज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग एक्सपीरियंस टू बी ऑनेस्ट लाइक वो ट्रेनिंग बच्चों को पढ़ाना वो सिखाना एंड देन यू नो यू सी इट्स वेरी स्मॉल थिंग बट व्हेन यू सी कि तुमने जो बताया है एंड वो दैट प्रोडक्ट इज़ coming out good and like the students understand कि आप क्या बताना चाह रहे हो या क्या आप समझाना चाह रहे हो और वो समझ रहे हैं like that used to give me so much of satisfaction like it used to make me happy and like that experience was really good. So you were working as a chef instructor, right? Yeah. आपने कब डिसाइड किया कि अब आपको बाहर जाना है या you want to study further? Okay, so it was also a very sudden decision. It was not something I was planning or something. I was happy with what was going on. Sometimes what I used to feel is I need to learn more. Like to at least teach, I need to learn more. I need more knowledge. That was one thing that was in my mind, and that is when I was like, okay, how can I do it now? Like with having also it was again the same question that you have a stable job and then you want to go for something else. So it was again the same scenario. And तो वो एक चीज़ दिमाग में आई थी and then I was also a part of me was like interested in knowing other culture. वो चीज़ जानना कि ओके बाहर अगर होता है वो किस तरीके से होता है then क्या क्या चीज़ें डिफरेंट हैं हमारे से या क्या ऐसी चीज़ें जो अब तक इंडिया में नहीं आई एंड दैट आई वुड लव टू समडे टेक इट बैक हियर. So वो चीज़ें वो the decision जो लेना पड़ा which was not that but still. So प्राची आपने UK चूज़ किया, right? Yeah. पेस्ट्री के लिए यूरोप बहुत फेमस है, पेरिस बहुत फेमस है, तो Yes. why did you go for UK only? My main reason of going to London especially was the language. Like when I chose to shift, for me it was also one factor was money as well. And so when I did my research, I got to know that, of course, if you want to go to like a specific country and you want to like do some part-time, with the courses you can only do part-time. So when I actually decided that, so for the part-time in different, like if you see, London has English as the main language. So the part-time, doing the part-time won't be that big of an issue. But if you talk about Paris, it's French. When with our kind of field, you would get a job in a local bakery, French people. So those kind of things basically came in my mind when I was like, okay, I should go for London. Also because it was the first time I was going abroad alone. To actually live there, and for me that was the main thing that okay at least it will be that I'll be able to understand people. That was my case. Okay. So that's why London. And आपने लोकॉर्डन ही क्यों चूज़ किया? Okay, I researched a lot. Obviously everybody knows about Lockorden, and this time what I wanted was if I'm going out, if I'm taking that big step कि अब फिर से एक बार पढ़ाई के लिए जाना है एंड वो आई जस्ट वांटेड कि इतना टाइम एफिशिएंसी मनी लगाना है तो आई वांट टू गो फॉर द बेस्ट. सो दैट वाज इन माय माइंड एंड देन ऑफ कोर्स Lockorden. So that was one of the things I thought. शेफ़ अगर कोई स्टूडेंट बाहर जाके इंटरनेशनली कोर्स करना चाहता है बेकिंग में, उसके लिए प्रायर नॉलेज होना कितना इम्पोर्टेंट है? What I feel is there are two things. If you just want to go and learn and you want to come back and you want to do your own or a smaller thing, it's still fine. But if you want to achieve something really bigger, that when you are, say for example, when you are in the hotel and you are in the kitchen, you want to stand out and you want to be like कि नहीं यहाँ पे पहुँचते ही ऐसा होना चाहिए, नो दिस पर्सन knows something. That is what I felt. Like for me, having a prior knowledge, like having already a degree course from Truthful Nation, it helped me so much also in my classes. Like there were a lot of things that I already knew. Yeah. And it became, like it helped me to become better at that.
rather than like going from the scratch. So that is what actually helped me. And like if you ask me, I have seen people struggling also at sometimes, but how can I tell you? Yeah, okay, I can tell you in that way. If you start from first step, the first 4 steps are like really slow and you're getting. But if you are like there and you're starting from fourth step, it's Yeah. a bit faster. Yeah. So it's like that. So for me, that became a really helpful thing, that बहुत एक वेरिएटेड नॉलेज, एक बहुत वाइड प्रोस्पेक्ट मिल गया था मेरे को. शिव, इसी को थोड़ा एलैबोरेट मैं करती हूँ. अगर मैं एक नॉन बेकर हूँ और मैं लकॉर्डन जाके सीखती हूँ, तो एज अ बिगनर, एज अ फ्रेशर, मुझे क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं ड्यूरिंग माई कोर्स? Okay, the biggest challenge is number of hours that you spend there, number of hours you're standing. That is a very basic thing, but that is the most challenging. Like वो जो consistency चाहिए होती है, वो एक ये चाहिए होता है कि आपको वहाँ with that same concentration, you have to stand there, you have to get to your classes, and every tiny detail is like important. That is the thing. Like agar class chal rahi hai, there's a demo going on, there is a lot of things going on there. If you have even a slight prior knowledge about that demo session, the demonstration becomes a little easy for you, that okay, I know this part. So that is one thing. And also like a lot of terms, I would say, like baking, everybody knows who are in baking that there are a lot of terms that we use. So at times also, because like say for example, my chefs are British and French, so their accent is different. To understand, sometimes I have seen people struggling, not only from India, like all around, from Hong Kong and here and there, they would struggle to understand the word. And it goes in the flow, like chef is continuously doing it and he's telling you, and if you already know those things, even tiny bit of it is helpful for you. Yeah. So these are the things I think can be, you know, a bit struggling in the beginning, but eventually if you're going as a beginner, I would say give your 200%, especially in the basic course. If you do that, your intermediate and your superior courses will be like really easy for you, or at least understandable. That's what I say. ओके. लकॉर्डन ब्लू में पढ़ना कितना एक्सपेंसिव होता है? शिव, मैं चाहती हूँ आप इसे ब्रेक डाउन करो, लाइक फ़ी, अकोमोडेशन एंड यूटिलिटीज़ में. Okay. जो fees like I paid was 33 lakh in Indian rupees. That included diploma in patisserie and diploma in boulangerie with internship pathway. ओके. So this is 3 things that I did. ये उसका fees था. I can say, I guess every year वो थोड़ा थोड़ा increase होता है. Now about accommodation, लकॉर्डन खुद प्रोवाइड नहीं करता. So आप जब जा रहे हो वहाँ पे, तो आपको अपना अकोमोडेशन खुद देखना होता है. Now accommodation cost थोड़ा ज़्यादा है वहाँ पे, because London being one of the most expensive city, of course. So like जितना जो around मैं पे करती थी, that was approx 800 to 1000 pounds minimum of the house rent. Like अगर आप लकॉर्डन के आसपास देखना चाहते हैं तो, because Lacorden is in central London. ओके. So that is one of the thing. Yes, also that is one of the like a barrier when you decide to go to Lacorden. Utilities, other utilities like the bus, transportation and everything, मिला के I would say per month 1500 तक का खर्चा आ जाता है, अगर आप सेंट्रल लंदन में रह रहे हैं तो. अगर आप थोड़ा दूर दूर जाते जाते हैं तो इट डिक्रीज डाउन. आई वोंट से इट वुड डिक्रीज डाउन अ लॉट, बट 1000 pounds तक तो जा ये सकता है. INR में कितना होगा? INR में it would be approx 1500 pounds is approx 1,60,000. ओके. So that would be per month. इफ यू आर स्टेइंग इन सेंट्रल लंदन. If you're staying near Lacorden, yes, it is Okay. going to be around this much. ऑल राइट. एंड आपका टोटल कोर्स कितने मंथ्स का था? My total course was 9 months और 3 months की internship थी. So Okay. it is basically 3 months of basic
then 3 months of intermediate, then 3 months of superior. Okay. Then after that, after superior, you give your final exam and उसके बाद फिर आपका internship का start होता है. Now there are also rules. ऐसा नहीं है कि आपने क्योंकि internship pathway choose किया है तो आपको वो मिल ही जाएगा. You need, there is a certain percentage जो आपको intermediate में चाहिए होता है, which is 70%. So 70% आपको मार्क्स अपने एग्ज़ाम में लाने ज़रूरी हैं जिसमें आप एलिजिबल होते हैं इंटर्नशिप के लिए. देन आफ्टर दैट सुपीरियर ख़त्म होने के बाद या सुपीरियर के लास्ट वीक्स में आपको ऑप्शंस मिलते हैं. दे हैव अ लिस्ट कि आप यहाँ पे इंटर्नशिप कर सकते हैं. बट इट इज़ ऑल्सो नॉट लाइक कि आपने इंटर्नशिप के लिए यहाँ जैसे स्पेसिफिक एक जगह के लिए बोला वहाँ आपको मिल जाएगी. यू गो फॉर द इंटरव्यू, यू गिव द ट्रायल्स देयर. तो अगर आप वो ट्रायल क्लियर कर लेते हैं, यू गेट द इंटर्नशिप. सो अगर कोई इंटर्नशिप के बिना कोर्स लेता है क्या देन इट्स उसकी गोना बी फी अलग है? लेस. यस, ओके, उसके फेयर अलग हैं. सो आई कैन नॉट, बिकॉज नाउ आई कैन नॉट गिव यू द एग्जैक्ट डिटेल्स बिकॉज फीस आई गेस थोड़ी बढ़ गई है. बट ऑल्सो आप ये कोर्सेज भी अलग अलग ले सकते हैं. लाइक मैंने बुलॉन्जरे और पतिसरी दोनों लिया था, लेकिन सम पीपल ओनली कम फॉर डिप्लोमा इन पतिसरी, some people only come for diploma in Boulanger. Then there are other courses as well, culinary management courses है, plant based vegan courses है. So ऐसे various courses हैं जिसको आप ले सकते हैं. Now I would like to tell that people who are going from India or people who are coming from abroad, they need to choose पहले से, because when we go there we go on a specific visa like we go on visa basis, तो हमारा time specific है. तो जब मेरा पहला वीज़ा लगा था वो बेसिकली मई में ख़त्म होने वाला था. तो मैं उस टाइम पे वहाँ जाके ये डिसाइड नहीं कर सकती दैट अब मैं ये वाला कोर्स कर लूँ, बिकॉज फॉर द वीज़ा प्रोसेस इट विल बी अगेन अ होल लॉट ऑफ वीज़ा प्रोसेस, और फिर आई हैव टू गो थ्रू दैट, आई हैव टू पे फॉर द वीज़ा अगेन, एंड तब मेरे को वो नेक्स्ट कोर्स मिलेगा. So if you want to go from here, it is better that you choose everything पहले से. You do your research कि अच्छा मुझे ये चीज़ें करनी है, और वो पूरा अपना पैकेज बना के आप एक बार में जाओ. Shiv, why is Le Cordon Bleu so famous as a pastry school? Okay, famous, I can say nowadays it's because of its name. But अगर आप मेरे से वो benefits पूछे जो मेरे को लगे जब मैं Le Cordon गई, the first thing was the discipline. Like I would say, if you want to go to Le Cordon and you want the best out of it, you have to give your 100% every single day. Like for example, हमारी classes जो होती थी, so those classes were, आप demonstration पहले लेते हैं. So like for example, practical 1 है, उसका demonstration हुआ. After that you have a practical class of it, in which you're doing on your own. Every question you wanted to ask, वो आप डेमोन्स्ट्रेशन में पूछते हैं. जो भी आपको लग रहा है अच्छा ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा है, एंड द शेफ लाइक उसको एक्सप्लेन करते हैं. व्हेन यू कम टू द प्रैक्टिकल क्लास, आप वो बेसिकली चीज़ें अपने आप बनाते हैं. द शेफ इज़ देयर टू गाइड ऑफ कोर्स, कि अगर आपको कहीं किसी पॉइंट पे लग रहा है कि शेफ़ ये ऐसा क्यों हो रही है, दे आर देयर टू हेल्प, बट यू आर ऑन योर ओन. तो वो जब हर क्लास में यू आर ऑन योर ओन, बाय द एंड यू बिकम सो कॉन्फिडेंट एंड इंडिपेंडेंट अबाउट थिंग्स कि जब आप एक रियल वर्ल्ड में जाते हैं, जब आप वो जॉब करने जाते हैं, तो आपको उस चीज़ में लाइक वो कॉन्फिडेंस ऑलरेडी रहता है. एंड व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग आई सॉ दैट डिफरेंस, द डिफरेंस ऑफ कॉन्फिडेंस कि दिस आई कैन डू लाइक दिस, डोंट वरी अबाउट इट, आई कैन हैंडल दिस. वो चीज़ इसलिए भी होती है बिकॉज Le Cordon में हम माइक्रोवेव भी यूज़ नहीं करते. दैट्स वन ऑफ द थिंग. they want you to start from the most basic traditional way. I know sometimes even we used to feel, honestly I also used to feel कि कुछ ऐसी बहुत modern techniques हैं जो मेरे को सीखनी है, और ऐसा which I will in future of course. बट मुझे ये लगा कि जब मैं Le Cordon में वो कर रही थी, जब वो ट्रेडिशनल वे, व्हेन यू आर डूइंग एवरीथिंग फ्रॉम हैंड, लाइक आपको विस्क भी, लाइक विपिंग क्रीम भी हाथ से विस्क करनी है. अब जब मैं वो चीज़ करती हूँ, बिकॉज मैंने वो हाथ से इतनी बार वो विस्क की हुई है कि वो स्प्लिट नहीं होती इवन व्हेन आई डू इट इन किचन एड. सो दैट्स द डिफरेंस. हम टेम्परिंग
बहुत बहुत ट्रेडिशनल वे में करते थे. उसकी वजह से चॉकलेट को देख के ही ये पता करना कि चॉकलेट टेम्पर हो गई है, नहीं हुई है, और देयर इज़ सम इशू इन दैट. ये जो बेसिक चीज़ें हैं जिससे आप एक बहुत एडवांस चीज़ बना सकते हैं, इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा हुआ. ऑल्सो इसके साथ साथ आई वुड लव टू टेल कि हमारी मार्किंग होती थी. सो द मार्किंग वेरिएशंस वर, it was on organization, and that organization included how you worked. सो हर रोज मार्किंग होती थी हर आपकी? रोज, Okay. हर क्लास में ये मार्किंग होती थी कि अगर ऑर्गेनाइजेशन है. नाउ दैट ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो इंक्लूडेड कि आपने पीछे स्टोव पे एक पैन यूज़ किया है, अगर आपने वो वहीं छोड़ दिया एंड यू स्टार्टेड वर्किंग समथिंग एल्स, तो आपके उस पर मार्क्स कटते थे कि आप उसी टाइम उसको जाके यू गिव इट टू पॉट वॉश, यू कीप योर काउंटर क्लीन. टेक्निक के मार्क्स होते थे कि शेफ़ ने डेमोन्स्ट्रेशन में किस तरीके से सिखाया है, आप वो ही चीज़ कर पा रही हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज़ के मार्क्स होते थे. हाइजीन के मार्क्स होते थे कि अगर आपके शेफ़ कोट पे इवन अ स्लाइट बिट ऑफ चॉकलेट भी लगी होती थी तो उसके मार्क्स कटते थे. एंड प्रेजेंटेशन के मार्क्स होते थे, विच वॉज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग. दैट ऑल्सो इंक्लूडेड प्लेट्स, कि प्लेट के नीचे भी चेक करते थे कि समटाइम्स व्हेन यू आर जस्ट होल्डिंग द प्लेट, नीचे थोड़ा आपके हाथ में अगर कुछ लगा हो ऐसा, और उसके अगर आप Impressions थोड़ा हैं. इम्प्रेशंस आ जाए, उसके भी मार्क्स होते थे. दैट व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग इट, इट हैज़ टू बी बिल्कुल परफेक्टली क्लीन, एंड यू हैव टू डू दिस इन 2.5 hours. समटाइम्स ऑफ कोर्स वो बहुत स्ट्रगलिंग हो जाता था कि ओके क्या इतना ज़्यादा क्यों वो कर रहे हैं, बट when you come out of it and you see, and वो टाइनी डिटेल आप अपने काम के टाइम पे देख रहे हो, तो it is good. And that is why I guess that is what I feel कि लकॉर्डन से में जो स्टैंड आउट होते हैं स्टूडेंट्स, वो शायद ये एक रीज़न है बहुत बड़ा, जो आपको हर दिन करा करा के वो आपकी इतनी इन हैबिट डाल देते हैं कि आपकी वो ही कंसिस्टेंसी, दैट बिकम्स योर डेली रूटीन, कि आपको वैसे ही साफ करना है. यू आर नॉट जस्ट लाइक स्कूपिंग द आइसक्रीम एंड जस्ट गिविंग, यू आर एक्चुअली प्रेजेंटिंग इन अ नाइस वे, द प्लेट्स आर क्लीन एंड दोज थिंग्स. सो वो एक डिफरेंस आता है. Okay. Chef, I want you to elaborate a day in your life as a Lacordon student. Okay. So every day was different, of course, because so अगर मैंने बेसिक स्टार्ट किया तो मुझे मेरे बेसिक के पूरे 3 महीने का शेड्यूल पहले ही मिल जाता था. सो नाउ आई नो कि मंडे को मेरी क्लास सुबह 8 बजे से है या ट्यूसडे को दोपहर 3 बजे से है. इट्स लाइक दिस. तो द वेरिएशन इन क्लासेस, सुबह 8 o'clock वॉज द फर्स्ट क्लास, एंड जो लास्ट क्लास होती थी 6:30 to 9:30. तो इस तरीके से शेड्यूल होता था. नाउ फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई हैव अ क्लास एट 8 o'clock, तो मेरी क्या क्लास होगी और कि प्रैक्टिकल है, डेमोन्स्ट्रेशन है या थ्योरी है, वो सब मुझे पहले से ऑलरेडी मिल जाता था. नाउ इफ़ आई टेल यू अबाउट वन डे ऑफ माई वन डे एट लकॉर्डन, it would be, for example, my class would start at 8. That would be my demonstration class. Okay. After that, I have a half an hour break. 8 to 11 class हुआ, half an hour break in between. Then from 11:30, I'll have my practical of that same जो जिसका demo हुआ है. Now that is one class. ये पूरा एक finish हो गया. Then we used to have different theory classes. That is also 3-hour session. Theory classes बिल्कुल अलग होती थी. That would have फ्लावर के बारे में क्लास है, स्पाइसेस के बारे में क्लास है, देन से डेयरी की अलग पूरी क्लास है, कॉस्टिंग की क्लास है. तो ये सारी क्लासेस होती थी. सो वन वुड बी थ्योरी की क्लास. नाउ इन माई केस देयर वाज ऑल्सो वीक के 2 दिन मेरी बुलॉन्जरे की क्लास होती थी, विच वॉज 6 hours स्ट्रेट. सो बुलॉन्जरे का कॉन्सेप्ट डिफरेंट था. उसमें डेमो अलग और प्रैक्टिकल अलग नहीं होता था, बिकॉज ऑफ द प्रूविंग टाइम, एज यू नो, वो पॉसिबल नहीं है. सो हमारी उस क्लास में इट वॉज बेसिकली अ हैंड्स ऑन क्लास कि शेफ़ से फॉर एग्जाम्पल हम पहुँचे और हमारा उस दिन के शेड्यूल में वी हैव टू मेक बगेट, वी हैव टू मेक सम मस्टर्ड ब्रेड्स, और ऐसा पूरा शेड्यूल है. तो शेफ़ हमारे साथ वो चीज़ें करते थे. लाइक ही वुड आस्क अस टू नाउ कलेक्ट द इंग्रेडिएंट्स, देन नीड इट, फिर उसकी शेपिंग. तो जब तक
इट यूज टू गो लाइक जब तक शेफ़ का प्रूव हो रहा है तब तक हम नीड कर रहे हैं, फिर हमारा जब तक प्रूव हो रहा है शेफ़ इज़ शोइंग अस द शेपिंग ऑफ इट. तो ये इस हिसाब से चलती थी. सो दीज क्लासेस व लाइक 5 to 6 hours स्ट्रेट, एंड इसमें बीच में हाफ एन आवर का गैप होता था. ऑल्सो दिस बिकॉज इतना छोटा गैप होना, इट वॉज टायरिंग. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, देयर वर टाइम्स व्हेन इट वॉज वेरी टायरिंग. But now when I see it, when I am actually in the kitchen and I have 12-hour shifts as well, तो वो अब मेरे को हेल्प करती हैं क्योंकि अब मुझे वो उतना लाइक आई डोंट फील दैट टायर्ड, क्योंकि वो वहाँ से हैबिट आ गई. सो शेफ, बाहर जाके पढ़ना सबके लिए बहुत एस्पायरिंग चीज़ है, राइट? वी ऑल वांट टू गो आउटसाइड, मे बी इन पेरिस, यूके. बट क्या आप कुछ ऐसे फैक्ट्स बता सकते हो जिसके बारे में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है पहले, एंड वहाँ जाके आपको रियलाइज़ होता है अच्छा ये चीज़ ऐसी भी होती है? Okay. So, yes, it is exciting. It is aspiring, but it is also scary at point. I still remember when I was standing at the airport. Toughest thing is to say goodbye to your family. That's the toughest thing. And to stay that far. It is exciting. When you reach there, there are a lot of things कि आपको वो एनालाइज करना है. फ्रॉम द बेसिक थिंग कि आपको घर ढूंढना है, या आपने पहले से अगर नहीं ढूंढा है तो अगर आप बिल्कुल अकेले गए हैं और आपको नहीं पता वहाँ पे और कौन कौन है, somebody you know, कोई नहीं है अगर ऐसा, तो it becomes a little on you कि नहीं ठीक है, okay, it's really different. Now with that, to get to know daily की चीज़ें, for example, बस कैसे यूज़ करनी है, what do you need for the bus, is there a pass or is there some kind of a card or something, ट्यूब कैसे यूज़ करना है, कहाँ से कहाँ तक जाना है, ये कैसे पता चलता है. Luckily now, because everything is app based, it has become really easy. But of course when you reach there it is overwhelming. Then खाना, कैसे क्या खाना बनाना है, क्या लेके जाना है यहाँ से, एंड वहाँ पे वो चीज़ें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी. when you go for the first time, all these things are in your mind. So these are the things जब पहुँच के थोड़ा वो होता है. But I can tell about London, it's not hard to live in London. Like, okay, also same side of driving, so ऐसा नहीं लगता कि बहुत अलग है. That is also there. So it's like आप settle easily हो जाते हो वहाँ पे. It's much There are easier days- than Paris. I would say yes. Also, I cannot be really sure because I have not been to Paris. But what I felt was this, that it became like London came to me good. That's what it is. And say, for example, I'll tell you one story in this. So when I went there, one of my friend was already there, so it became really easy for me. And she searched the house. I did not have to do that. She searched the house for us and everything. And वो मेरे से 3 महीने पहले गई थी, तो she was much aware about everything. And वहाँ पहुँच के one night, so we shifted to the new house, so that area was new to her as well. One night we did not want to cook because we just shifted और हम बहुत tired थे and everything. And we were like, let's just go out और देखते कुछ खाने का मिलता है कि नहीं. And we went out and we are in the streets, we are looking for, okay, we saw Domino's and everything, which is like safer options and everything. We were like, no, ये नहीं करते, कुछ और try करते हैं. So we went to a Chinese outlet and we had our, okay, ठीक है, we'll order noodles and everything. We came home, we took the parcel, it was right in front of our house. We took the parcel और हम घर पहुँचे और हमने वो खाया. और the biggest issue, उसमें कोई टेस्ट नहीं था. And we were like, इतना struggle के बाद. So that adapting to less spicy, less salt world is also one of the things. Like, I can honestly, I'm telling it publicly, but I used to have small sachets of salt in my purse in the beginning, you know, just to secretly sprinkle on the things, on especially on the chips. तो ये बहुत funny moments होते हैं, like you make memories like this. तो ये ऐसी चीज़ें बहुत होती है, like you're so excited to go to a place और वहाँ जाके खाना ऐसा हो जाता है. So these kind of things are there.
शिव, आपने इंडिया में भी पेस्ट्री कोर्स किया, आपने इंटरनेशनली भी किया है. अगर कोई अपना बेकरी बिजनेस चलाना चाहता है इंडिया में, सो आप उसे कौन सा पाथ रेकमेंड करोगे? ओके, फॉर दैट फर्स्ट थिंग इज़ कि जब आप बाहर जाते हो यू हैव टू एक्सेप्ट कि वहाँ एगलेस बेकिंग नहीं है. Everything at this point that I make is egg based or else it is vegan. So I'll come to that point, eggless and vegan also. So if you want to start something which is you want properly eggless, you want it to be कि जो नॉर्मल पब्लिक है इंडिया की वो उसको अटेन कर पाए, वो उसको खाए, तो आई वुड सजेस्ट इंडिया में ही रह के करना ज़्यादा बेटर है. नाउ इफ़ यू वांट टू गो फॉर दैट, यू वांट टू चूज़ अ पाथ कि जहाँ पे आपको जॉब बाहर करनी है, जहाँ आपको सेटल ही बाहर होना है, और या जहाँ पे आप अगर इंडिया के उस पार्ट में रह रहे हो जहाँ शायद एग का होना उतना वो इम्पॉर्टेंट नहीं है और एगलेस बेकिंग उतना वो नहीं है, वो लोग फिर कर सकते हैं. ऑल्सो लाइक इवन आई वोंट से कि एगलेस वालों को बिल्कुल ही नहीं जाना चाहिए. टू एक्सपैंड योर नॉलेज अबाउट इट, कि अगर मैं जाके और भी चीज़ें देखूँ जिससे मैं अपने बिजनेस में वो चीज़ें भी ऐड कर सकूँ, तो वो एक अलग वो है कि देन यू शुड गो. ऑल्सो इफ़ यू इन्वेस्ट that much and if you plan to do it that way, then think about a bigger level. Yeah. Don't just go there. That's my personal belief, that don't just go there for the tag. Go there to learn, to go there to have, you know, the experience, not just from the school, but go to different bakeries. You get to learn, you get to see, okay, there are new flavors and everything. तो वो चीज़ें हैं. बट ऑल्सो कीप इन माइंड कि ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है. एंड ऑल्सो व्हेन यू आर प्लानिंग टू ओपन अ बिजनेस, आपको ये यू हैव टू डिसाइड कि आपको कितना कैपिटल अपने कोर्स में लगाना है और कितना कैपिटल बिजनेस में लगाना है. सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एवरीथिंग इज हियर इज अ मनी मैटर. सो दैट्स द थिंग कि अगर आपका बजट ही इतना नहीं है एंड देन यू प्लान टू गो देयर, एंड सो जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करो you'll have to compromise on a lot of things in that case, which is also not good. Now about eggless baking and vegan baking. Eggless baking में जो हम जैसे जो substitutes यूज़ करते हैं, that has milk, that has say for example yogurt, right? Vegan अब क्योंकि ये words बहुत confusing हैं कि vegetarian है और vegan है, सब एक बराबर है. Now that becomes really confusing. क्योंकि वेजिटेरियन खाने में पनीर होता है, फॉर एग्जाम्पल लाइक इफ वी टॉक अबाउट, yes, so that is dairy product. When you go vegan or when you claim that you're doing vegan, it should not contain any animal product. For example, I can tell you, like मैं रेस्टोरेंट में vegan fondant बनाती हूँ. So fondant is like the choco lava one. So in that, क्योंकि वो vegan है, उसमें now the products that we use are not natural made, you can say. What I use is Flora cream. I would use vegan eggs, which is plant based. If you want to go vegan in your business, your rates are going to get higher. You have to be ready for that as well. This is like one point that I wanted to share, कि eggless baking और vegan baking बहुत अलग चीज़ें हैं. So also when you're starting your business, which path you want to choose, you have to decide like in the beginning. So आपका जो डिप्लोमा कोर्स था उसमें कुछ भी एगलेस या वीगन नहीं था, it was purely egg based. 95% of the things were like that. But the other things, like say for example, अगर मैंने किसी चीज़ में अगर यूज़ किया है, मेन प्रोडक्ट में तो एग है ही. So that's the thing. So basically basic baking में egg is there. So that's the thing. तो उसका एक डिफरेंस है. So when you choose to go outside, you have to keep in mind कि वो इंडियन पब्लिक के लिए जो आप प्रोडक्ट्स बनाएंगे वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं होगा. That's the thing. ओके शेफ़, अगर कोई एज अ पेस्ट्री शेफ़ यूके में काम करना चाहे तो उसका क्या प्रोसीजर होता है, क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं?
Okay, there are a lot of factors in that. पहली चीज़ that first I want to make people aware is visa norms अभी UK में change हुए हैं from April. So जब आपको basically कोई sponsor करता है तो उसकी एक basic salary होती है that employer is eligible to pay to you or liable to pay to you basically. So वो जो salary पहले थी that was 26,000 pounds. Okay. अब वो बढ़ के 38,000 pounds हो चुकी है which is a lot. So जो ये So the sponsor has to pay it for the Yes. employee? yes. Okay. So that until and unless you are a self-sponsored person, ये अगर आप कहीं पे जॉब करने जा रहे हो तो आपका एम्प्लॉयर पे करता है बेसिकली. Okay. तो वो अब क्योंकि चेंज हो गई है एंड देयर इज़ अ बेसिक रेंज जैसे हर कंट्री में होता है कि ओके से फॉर एग्जांपल कॉमी शेफ़ को इतना सैलरी जाएगा, डेमी शेफ़ को इतना सैलरी जाएगा. तो ये चीज़ें ये उन सैलरीज से ऊपर बढ़ चुका है. So now what if you are already a pastry chef here and you have experience already, say for example 10 years 12 years, या आप किस पोजीशन पे हैं यहाँ पे, अगर आप ऐसे पोजीशन पे हैं और आप ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ से when you are going to London or if you want to give interview in London और आपको हायर पोजीशंस में लाइक जॉब चाहिए तो आप वो कर सकते हैं. एंट्री लेवल की एट दिस पॉइंट बहुत ज़्यादा मुश्किल है. Okay. दैट इज़ वन थिंग. द अदर वेज जिस तरीके से जाते हैं, वन ऑफ द बेस्ट वे इज़ कि आप वहाँ से ही कोर्स करें. सो यू डू योर कोर्स फ्रॉम देयर, बट आई वुड से आप वो कोर्स लेने से पहले भी सारी नॉर्म्स सारी चीज़ें चेक करें कि वहाँ पे अभी जॉब की अवेलेबिलिटी क्या है. इफ़ यू आर प्लानिंग कि आपको कोर्स के बाद जॉब वहीं करनी है तो आप पहले से ये सर्च करें. यू नीड टू टॉक टू पीपल. इट्स ईजियर दीज डेज कि आप इंस्टा पे बात कर सकते हैं और यू कैन कनेक्ट ऑन लिंक्डइन कि आप उस तरीके से बात करें कि जॉब अवेलेबिलिटी क्या है. ऑल्सो इफ द प्लेसेस आर स्पॉन्सरिंग और नॉट. लाइक फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टली अ फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स आर एक्चुअली लुकिंग फॉर जॉब जिनका कोर्स ख़त्म हुआ था अप्रैल के बाद एंड दे आर स्ट्रगलिंग. Okay. Also because of this visa Because of change. the increase in the Yes, amount, right? it's because of the visa change. Like they would get their reply back that we for hiring, but then they ask, the next question is, do you need sponsorship? And then they say no. So even when they are like really good students of Le Cordon Bleu, they are struggling these days. So UK में अभी इस चीज़ का struggle चल रहा है जॉब का. Not only in our field, to be honest, in every field, because ये जो सैलरी का बार रेज किया है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत है. सो वो एक अभी फैक्टर है. आई होप एंड आई फील इन फ्यूचर दिस विल बी रिजॉल्व्ड because a lot of people are actually like, I won't say protest, but they're talking about these things that this is not getting like, it's not something that can be done या इस तरीके से काम नहीं हो पाएगा because लंदन में बाहर से आए हुए लोग बहुत ज़्यादा हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं या जो आना चाहते. तो अगर आप like for example even if I talk about my kitchen has like 90% of the employees that we have are Italians and Spanish. Okay. Now if you know उनको भी अब वीज़ा चाहिए होता है because of the Brexit. So ये एक चीज़ है. So this is one thing that is struggling अभी. So if you want to go then research first कि मिल भी पाएगी जॉब या नहीं. Do not just blindly invest into it. Okay. शेफ़, एक पेस्ट्री शेफ़ यूके में कितने पैसे कमा सकता है? एक बेस लेवल का शेफ़ और एक टॉप लेवल का शेफ़. Okay. If you talk about base level chef, so if I talk about whole UK, so it's variated. London में अलग, of course, and small towns will have lesser. So if I tell you about the range, then it is 26,000 pounds to 32,000 pounds. You can say base salary, but I'm talking about कि कोई सेंट्रल लंदन में काम कर रहा है या कोई से फॉर एग्जांपल एडिनबरा स्कॉटलैंड में काम कर रहा है. सो वो वेरिएशन है. तो सेंट्रल लंदन में यू गेट मोर.
येस, इट्स एग्जैक्टली लाइक जैसे इंडिया में है कि अगर आप मेट्रो सिटी में काम करते हैं तो आपका सैलरी पैकेज ज़्यादा रहता है और उसी सेम जॉब का एक स्मॉल टाउन में कम रहता है. Yeah. इट्स द सेम वे. So this It's is for because of the base level expense. shifts. This is first base level. And ये INR में INR में yearly it's कितना going to होगा? be 26 lakh, 27 lakh to 32 lakh Okay. per और year. Yes. okay. और एक टॉप लेवल शेफ के लिए कितना होगा? That is actually, to be honest, endless, depending upon what's the say, for example, if the chef is on profit sharing basis, then it goes Yeah. endless. Like, yeah. So उसका कोई specific वो नहीं है. सो शेफ अब बात करते हैं, जब आपका कोर्स ख़त्म हुआ तो आगे आपने क्या किया? Okay, so because मैंने internship pathway choose किया हुआ था, so once my course got finished, उसके बाद मेरा internship start हुआ, and जहाँ मैंने internship किया उसी सेम जगह पे I got my job. That was my opportunity कि वहीं पे ही I got hired as pastry chef. So if I talk about the place where I work, so it is called 5 Hotwood Street. It's a private elite membership club. So now if I talk about it, वो एक अपने आप में एक club है. Then it also has a production kitchen. So production kitchen में basically जो production होती है वो होती है for the breads, because every day in the club the fresh breads arrive. Like, and वो in-house बनती हैं. Then there is one bakery called Burley Bakery. So that these are all I'm telling you are the part of the same place where I work. Okay. It has bakery also. That bakery का पूरा production वहाँ production kitchen में होता है. And they also have now, they have opened a shop that is like specifically only for chocolates. Okay. Because their chocolates are one of the best in London. So I got the opportunity to work at the chocolate section as well. So the intensity there, it was amazing. I got to learn about so many new machines in that. So if I talk about my internship, like let's go part by part because it's a lot. So I started my internship in the production kitchen. So for the first 2-3 weeks, I was working in the chocolate section where we used to make bar chocolates, then we used to make drages, then like wide range of different kinds of chocolate. वो chocolates bakery में जाती थी. तब जब मैं वहाँ काम कर रही थी तब तक वो चॉकलेट शॉप नहीं खुली थी, तो बेकरी का ही पार्ट था वो. Then it used to go to the club where they sell the boxes. तो वहाँ जाती थी. Then after that, I came into the breads, the boulangerie section. So that was really fun for me. As you know, chef, I was also a boulangerie chef here. That was one of the best times. And I used to start at 1:30 at night. My timings were from 1:30 at night till 11:30 in the morning. So because every day breads fresh जाती हैं bakery में भी और बाकी club में and everywhere, तो वो breads बनती ही उसी time पे थी. As you know, proving time and everything, वो उसी time बनती थी and सुबह delivery होती थी. And then after that, so उसमें I learned a lot. I was working with an Italian chef. So वो also, oh yes, I can actually tell you one more challenging thing. I learned from a French chef and I worked with an Italian chef. और उनके दोनों के पैटर्न में डिफरेंस होता है और उनको दोनों को ये होता है कि मेरा ज़्यादा सही है. तो वो एक ये चीज़ आ गई थी. ओके, बिकॉज मैंने जो सीखा था वो फ्रेंच था, जो मैं कर रही थी वो इटालियन था, उसमें डिफरेंस आता था और शेफ़ बोलते थे नहीं ये मेरा वाला ज़्यादा सही है. तो वो भी एक फ़न पार्ट था वहाँ का. बट वहाँ काफ़ी चीज़ें, वहाँ बल्क प्रोडक्शन देखा ब्रेड्स का कि एक बार में अगर बन रहे हैं तो स्ट्रेट अवे देर आर लाइक 750 क्रोसॉन्स बन रहे हैं एक बार में, एंड बगेट्स बन रही हैं तो एक बार में यू आर मेकिंग 60-70 बगेट्स और ऐसा. सो वो एक बल्क प्रोडक्शन भी देखना वॉज रियली हेल्पफुल फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि अच्छा अगर आता है जहाँ से सामान बेसिकली वहाँ कैसा रहता है. देन आफ्टर दैट आई वेंट टू पेस्ट्री सेक्शन. वो जो पेस्ट्री सेक्शन है वो पेस्ट्री सेक्शन
से सारा जितना कुछ भी प्रोडक्ट्स बनते थे वो जाते थे बोली बेकरी में। ओके वो बेकरी ही जाते थे बिकॉज वहाँ की क्लब की पेस्ट्री टीम अपनी अलग थी। वो वहाँ जब पेस्ट्री में आई मैं तो माई टाइमिंग्स वर 5 in the morning till 3 o'clock. ओके Also now this the reason why I'm telling you the time is because की डिलीवरी कैसे होनी है। So 5 to 6 was the prep time जिसमें हम बेकरी से जो भी ऑर्डर्स आए हैं वो ऑर्डर्स कंप्लीट करना, लाइक फॉर एग्जांपल पुटिंग देम ऑन द केक बोर्ड, और या फिर जो फाइनल अगर इक्लेयर्स है तो उनको डिप करना है गनाश में, और ये चीज़ें जो फाइनल चीज़ें होती थी तो हम वो करते थे 5 to 6. 5 o'clock to 6 to 6:30 was the like most intense time. Everybody is going this because sometimes the orders are really big. Sometimes like इतना होता है कि कुछ extra orders भी आए हैं and everything. That 1 hour or 2, almost 2 hour because बहुत intense होते थे because पहली डिलीवरी जो जानी होती थी वो 7 o'clock तक या 6:30 तक चली जाती थी बिकॉज द बेकरी ओपन्स अर्ली। उसके बाद की डिलीवरीज जो जाती थी वो ब्रेड्स की स्पेशली जाती थी जो कि क्लब पहुंचती थी। सो दिस इज आई वॉज लकी टू स्टार्ट वर्किंग इन द प्रोडक्शन किचन फर्स्ट एंड देन आई वेंट टू रेस्टोरेंट। इट मेड इट अ लॉट ईजियर मेरे लिए कि मैं समझ पाऊँ कि क्या वॉट इज़ द फ्लो बेसिकली। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ थी। उसके बाद मैं गई थी रेस्टोरेंट for 2 weeks in my internship, जहाँ everything changed. पूरा कॉन्सेप्ट किस तरीके से काम करना है इज़ डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पे मेन फोकस आ जाता है सर्विस पे कि सो रेस्टोरेंट में सर्विस हम जहाँ पे आई एम वर्किंग इज़ लंच सर्विस होती है विच स्टार्ट्स एट 12 एंड 3:30 तक रहती है। देन द नेक्स्ट सर्विस स्टार्ट्स एट 7 and it is still closing. Yeah. तो ये एक अलग वो था which I really like, to be very honest. वो जो adrenaline rush होता है सर्विस के टाइम पे, you're getting the ticket and you know उस टाइम पे वो बना के देना dessert and it's going and वो मुझे बहुत पसंद आया था. So I will talk more about my work, everyday work for sure. So that is when I talked to my executive chef that like he asked me that you know you want to go to production kitchen, you want to go to like restaurant, or what do you want to choose? And I said restaurant in that, and I'm glad I said restaurant. I really like that, you know, every day there is customers, you're serving them and all that. तो ये एक चीज़ थी। सो आप अभी भी वहीं पे काम कर रहे मैं हैं? अभी भी वहीं काम कर रही। सो आई गॉट हायर्ड एट द सेम प्लेस जहाँ इंटर्नशिप लगी थी। ओके Yeah. शेफ, यू वर्क एट अ वेरी एलीट प्राइवेट मेंबरशिप क्लब, राइट? वो एक नॉर्मल रेस्टोरेंट या नॉर्मल क्लब से कितना डिफरेंट है? द मेन डिफरेंस दैट वी हैव इज़ कि हमारा जो कस्टमर्स हैं वो हमारे वही मेंबर्स हैं, तो हमें पता है कि वही वापस आने या वही उतना ही वो रहेंगे पीपल। बाकी रेस्टोरेंट में क्या होता है, इट्स ओपन एनी डे एंड एवरी डे देयर इज अ न्यू पर्सन, इट्स लाइक दिस। सो वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है दैट वी कैन सी। और उसमें फिर ये चीज़ होता है, इट बिकम्स अ बेनिफिट एज वेल कि बिकॉज से फॉर एग्जाम्पल माई हेड शेफ इज़ वर्किंग देयर सिंस 10-11 years, तो उनको अब थोड़ा ये आइडिया हो गया है कि अच्छा ये से फॉर एग्जांपल इस टाइप की प्लेटिंग यहाँ नहीं चलेगी, या ये फ्लेवर्स बहुत ज़्यादा नहीं अच्छे लगे, मे बी इन द पास्ट उन्होंने कुछ बनाया हो और उनको, तो ये थोड़ी आसानी हो जाती है। या बट ऑल्सो ऑन द अदर हैंड एक पेस्ट्री शेफ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्रिएटिविटी लिमिट हो जाता है, तो वो एक डिफरेंस आता है सबसे बड़ा। सो शेफ, पूरे एस्टैब्लिशमेंट में कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जहाँ ऑर्डिनरी कोई भी जा सके? या देयर इज़ ओनली सिगार शॉप जिसमें जाके आप सिगार बाय कर सकते हैं। यू कैन नॉट सिट देयर एंड स्मोक, यू कैन जस्ट बाय। सो इट्स अ वेरी एक्सक्लूसिव? It is very exclusive, yes. It's also because of the members who are a part of it. I cannot name them, but it's because of that mainly. And so also I would like to tell you about this club now. So club में
2 रेस्टोरेंट, a few bar lounges, 1 night club, ये इन सब का मिला के बना हुआ है. There's also one live sushi bar. So the one where I work is called Ground Floor Restaurant. Okay. Yeah, this is It's at the yeah, ground it's very straightforward. If you so as you know the name 5 Hotwood Street, वही नाम है. जिस रेस्टोरेंट में मैं काम कर रही हूँ वो ग्राउंड फ्लोर रेस्टोरेंट बोलते हैं उसको. जो अपस्टेयर्स रेस्टोरेंट है उसका नाम ही अपस्टेयर्स है. इट्स जस्ट जो नाइट क्लब है उसका नाम लूलूज है. दैट्स द ओनली डिफरेंस, बट ही हैज केप्ट इट ऑल स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑलवेज. यस, एंड द बेकरी जिसके बारे में आप बात कर रहे दैट थे, बेकरी इज इन चेल्सी. It's it's a little far from this. ओके, इट्स Yes. नॉट अ पार्ट ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट. no. वहाँ कोई भी जा सकते हैं. वो open for all. Okay. Yes, that bakery is open for all. And also the club has 2 more restaurants, 3 more restaurants. Okay. Sorry, like 3 other more restaurants. वो अलग establishment, उसकी अलग pastry team है. So it's like this. Okay. Every restaurant has its own kitchen. And their own pastry team as well. As well. Okay, Yes. all So like for example, अगर मैं इस क्लब में काम कर रही हूँ तो आई शुड बी ट्रेन्ड इन ऑल 3. तो हम वी आर अ 6 to 7 पीपल. तो हमारे को ट्रेनिंग ऐसे होनी है कि अगर किसी दिन मुझे बाय चांस अपस्टेयर्स रेस्टोरेंट में जाना पड़े तो आई एम ट्रेन्ड फॉर दैट. Okay. अगर मुझे नाइट क्लब में जाना पड़े तो आई एम ट्रेन्ड फॉर दैट. सो वो एक चीज़ रहती है. तो इस क्लब के उसमें पेस्ट्री टीम पूरी एक टीम है. All right. So शेफ, इस प्राइवेट एलीट क्लब के मेंबर्स किस तरीके के लोग होते हैं? That includes a few of the royal members of royal family, politicians, then the Viscountess, lords and ladies of England are also there. Celebrities are also there. So yeah, I cannot take the names. Yeah. I'm sorry, but ये लोग mainly members हैं. Even sportsmen and Sportsmen, also like university lecturers, professors, वो भी members हैं. काफ़ी जो elite universities के जो professors हैं वो भी members हैं. सो शिव, आपने कोई इंडियंस भी आते हैं वहाँ पे कभी? हाँ शेफ. So what happens is कि टिकट पे नाम लिख के आता है. हाँ. So at times जब वो दिखता ना, oh this is Indian name, I get so excited. So yes, Indians are also. Everyone is a member there. Yes. Okay. So yes, अगर आप मतलब उनमें से किसी भी रेस्टोरेंट में या नाइट क्लब में if you want to enter, then you have to be a member. Okay. And members को reservation करनी पड़ती है, or they can just come? No, they do booking. Oh. Walk-ins are also allowed, but it is Yeah. suggested that they book in advance because what we get to know before the service is कि okay आज इतने covers हैं. Of course it varies a little because sometimes walk-ins होते हैं. Yeah. But it becomes easy for us. सो शेफ, वर्ल्ड फेमस सेलिब्रिटीज़, रॉयल फैमिली, इतने एलीट लोगों को एज अ पेस्ट्री शेफ सर्व करना कितना मुश्किल होता है? क्या चैलेंजेस आते हैं? टू बी ऑनेस्ट, जब हम किचन में होते हैं तो दिमाग में ये नहीं आ रहा होता कि क्या कौन है और ऐसा, अनलेस इट इज़ लाइक समबडी यू आर अ फैन ऑफ समथिंग लाइक दैट. बट व्हेन यू आर गोइंग इन दिस सर्विस, मोस्ट ऑफ द टाइम्स टू बी ऑनेस्ट इफ आई टेल यू नाउ, स्टार्टिंग में होता था कौन है, क्या है, आ रहे हैं एंड एवरीथिंग. बट अब वो इट हैज़ बिकम सच अ पार्ट कि वो सर्विस के टाइम पे आप नाम भी नहीं देख रहे होते. यू जस्ट गोइंग बाय कि अच्छा ये है, बस डेजर्ट सर्व करना. एंड टू एवरी वन, इवन इफ somebody very elite, even if somebody like who's like a businessman or somebody, I don't know about that, but dessert same जाएगा. आप कभी It's like नर्वस हुए शेफ किसी का नाम पढ़ के कि ओ माय गॉड आई हैव टू मेक डेजर्ट फॉर हिम और हर? सबसे ज़्यादा नर्वस मैं होती हूँ जब ओनर के लिए बनाना हो जाए. उस टाइम पे मैं बहुत नर्वस होती हूँ बिकॉज अब नहीं, बट स्टार्टिंग में ही होता था कि ओके उनके पास जाना है, बट वैसे इतना वो नहीं हुआ. शेफ, एक एलीट ग्रुप ऑफ कस्टमर्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं अपने ऑर्डर से या फ्रॉम यू गाइज एज पेस्ट्री शेफ्स? What I have realized is because I can say that because they have traveled so much in the world or ऐसा, so ingredients basically what we are said to use is the best ingredients. That makes the difference. To be very honest,
even if I'm serving a small vanilla ice cream, which is the most basic thing, but I'm using Tahitian vanilla, Yeah. which itself costs so much, but that makes the difference. So basically वो जो चीज़ होती है कि आपको वो टेस्ट मेंटेन करना, वो चीज़ होती है to give them one side, to give them something new, but also in the traditional form. Okay. Like it's a fusion of both the things. So these kind of things, ये चीज़ें काफ़ी दिमाग में रखनी होती हैं कि आप इंग्रेडिएंट्स कौन से यूज़ कर रहे हो. से फॉर एग्जांपल अभी अमाल्फी लेमन का सीज़न था, सो वी मेड अमाल्फी लेमन सोर्बे विच वाज वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स, लाइक ऑन ऑल द फ्लोर्स, लाइक बहुत सेल हुआ दैट. बट बिकॉज वो जो वही डिफरेंस है कि अगर आप उसको एक नॉर्मल लेमन से बनाते तो वो एक नॉर्मल लेमन सोर्बे होता, उतना डिफरेंट टेस्ट नहीं कर रहा होता. So what we focus on to provide to them is the best ingredient, the things with the best ingredients. That's So, Chef, क्या आपके establishment में we see lots of entremets happening and very exclusive desserts जो कि they are very difficult to make and they look very exclusive. yes. Do they prefer those or do they prefer simple desserts that have like really good ingredients? To be honest, what I've seen is it goes 60-40, I can say 60 of going for the basic traditional ones, Okay. but in a variated way. Like I sell a lot of creme brulees, I can tell you that. I sell a lot of creme brulees. But with that, we have like, because every season we change something. So we have equally sold like some special flavor, like different flavored pavlovas as well. Depending upon it, that actually depends upon individual in that case. Because ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही ज़्यादा सेल हो रही है, ऐसा नहीं है कि कुछ नया. ऑल्सो ये चीज़ बहुत होती है कि जब हम कोई नया डेजर्ट लाते हैं, सो दैट वो जो विजुअल मर्चेंडाइजिंग होता है कि ओके वो दैट लुक्स गुड, वो उस टाइम पे वी गेट टू नो कि अच्छा अगर वो अट्रैक्टिव दिख रहा है तो उसके काफ़ी ऑर्डर्स आते हैं. सो वो चीज़ बहुत होती है. So, शिव कभी क्या आपके पास कस्टमाइजेशन रिक्वेस्ट भी आती है? कस्टमाइजेशन रिक्वेस्ट आती हैं, नॉट इन द स्पेसिफिक डेजर्ट, ऐसा नहीं है, बट जैसे उसके साथ कुछ चाहिए. लाइक फॉर एग्जांपल बेसिक थिंग आई वुड टेल यू, वनीला आइसक्रीम हम सिर्फ वनीला आइसक्रीम देते हैं, उसके साथ समटाइम्स दे वांट हॉट सॉस, चॉकलेट सॉस, these kind of variations. Also the birthday plates, anniversary plates, और ये चीज़ें वो that is a part of daily job. Like you would have 4 tickets on you and then there is one ticket which says they need a happy birthday plate with the pink candle or blue candle or this something like this. So you have to be ready for that as well उस time पे. तो ये चीज़ें, ये customization आता है. इसके अलावा the floor जिस पे मैं काम कर रही हूँ वहाँ पे एक PDR है. PDR इज़ बेसिकली प्राइवेट डाइनिंग रूम. सो वो प्राइवेट डाइनिंग रूम बेसिकली ये होता है कि इट कैन होल्ड 16 पीपल, बट अगर किसी ने वो ऑप्ट किया है तो वहाँ पे देर इज़ अ डिफरेंट ऑल्सो अ डिफरेंट सेट ऑफ मेन्यू जो हमारे मेन मेन्यू में नहीं है, वो चीज़ें भी हैं. सो दोज पीपल स्पेशली जो PDR में जाते हैं, या फिर इफ़ देर इज़ अ पार्टी. Also, a lot of people celebrate a lot of things there. So I would have parties like almost when it's a busy season, almost every day you have 1 to 2 parties. It can be a party of 6 people. It can be a party of 20 people, and you have to pre-prepare your desserts. So those parties are pre-booked. Say for example, अगर मेरे को on every Thursday हमने next week का पूरा party list आ जाता है, तो we prepare according to that. तो उसमें ये चीज़ होती है कि से फॉर एग्जांपल मेरे को वेंसडे को आई हैव से फॉर एग्जांपल तिरामिसू है मेरे इसमें पार्टी की लिस्ट में. सो आई कैन प्रिपेयर पहले से. सो वो मेन मेन्यू में नहीं है, लेकिन वो पार्टी के मेन्यू में है. तो इस तरीके से होता है. समटाइम्स पीपल वुड वांट सम रिक्वेस्ट कि जो हम ऑलरेडी केक्स, वी हैव 4 or 5 काइंड ऑफ केक्स जो हम लाइक वी सर्व फॉर द बर्थडेज. तो उसमें अगर उनको कुछ वेरिएशन चाहिए, दे वुड टेल इन एडवांस, बट ऑल दीज थिंग्स आर ऑलवेज टोल्ड इन एडवांस्ड. वो एंड मोमेंट पे नहीं होती. ओके. सो ये चीज़ों का बहुत लाइक इट इज़ वेरी सिस्टमैटिक दैट वे. सो ये चीज़ होती है वहाँ. ऑलराइट. सो शेफ, अगर मैं आपके क्लब की मेंबर हूँ और मैं प्राइवेट डाइनिंग ऑप्शन चूज़ करती हूँ तो मेरा अप्रॉक्स कितना कॉस्ट आएगा?
प्राइवेट डाइनिंग में सो प्राइवेट डाइनिंग की बुकिंग फीस £4,000 है. Just the booking. Just the booking of Doesn't it. include So anything? that includes a basic starter Okay. and a basic main course and a basic dessert. Now अब जब उसमें उनको वेरिएशन या कुछ चाहिए होता है तो it keeps adding. So 4,000 से 5,000 तो मिनिमम है. और कुछ बिल मैंने ऐसे देखे हैं जिन बिल का अमाउंट 25 से 26,000 पाउंड भी That गया is है. yearly salary. बेसिकली यस Okay. कि वो एक बेसिक शेफ की ईयरली सैलरी है. सो यस वहाँ तक भी जाते हैं. सो Okay. So, Shiv, जब हम आपसे बात कर रहे थे, we got to know that the vanilla ice cream is very famous. So 2,800 रुपये की आइसक्रीम, देन 8,000 की चॉकलेट. यस आपकी इस्टेब्लिशमेंट, आपका रेस्टोरेंट बाकी किसी भी रेस्टोरेंट या बेकरी से 3 से 4 गुना ज़्यादा एक्सपेंसिव है, राइट? यस इट कैन यू कैन से फॉर स्पेसिफिक थिंग्स. Yeah. यस वाई? इंग्रेडिएंट्स. सो जो हम वनीला यूज़ करते हैं वो कम स्ट्रेट फ्रॉम तहीती एंड वो एक जो पैकेट है जिसके अंदर 10 to 11 या 12 तक वनीला पॉड्स होते हैं, उस एक पैकेट का कॉस्ट INR में 60 से 70,000 रुपये है. ओके. सो नाउ यू कैन सी कि क्यों वो जाते हैं. बट अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैंने वैसी वनीला आइसक्रीम कहीं नहीं खाई है. इट टेस्ट सो गुड, आई कैन नॉट इवन टेल यू. लाइक वो डिफरेंस इतना पता चलता है. सो दिस इज़ मेनली द थिंग जिसकी वजह से ये वेरिएशन आती है. स्पेसिफिक काइंड ऑफ चॉकलेट्स दे यूज़ एंड सीजनल फ्रूट्स अगर यूज़ हो रहे हैं तो वो भी स्पेसिफिक फार्म से आते हैं. ऐसा नहीं है कि कहीं से भी यू कैन बाय देम. एवरीडे फ्रूट्स भी जो यूज़ होते हैं वो भी लाइक एवरी इंग्रेडिएंट्स दैट वी यूज़, इवन इफ यू टॉक अबाउट हेज़लनट्स, दे कम फ्रॉम वेयर इट ओरिजिनेट्स, पिस्ताचियो एंड एवरीथिंग. तो ये मेन चीज़ है. एंड दिस ऑल्सो ये एक बहुत बड़ा रीज़न था मेरा इस जगह को चूज़ करने का कि टू गेट टू नो द बेस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स ऑफ द वर्ल्ड. सो दैट कि आपको वो पता चले एंड यू गेट टू नो कि अच्छा ये यहाँ से आता है, ये चीज़ यहाँ की सबसे ज़्यादा अच्छी है. तो वो इस चीज़ की कॉस्ट कटिंग नहीं होती वहाँ पे. ओके. सो दैट्स why. द रीज़न कि चीज़ें इतनी एक्सपेंसिव होती हैं एंड पीपल बाय देम. दैट्स द थिंग. सो शिव, आपका ईयरली मेन्यू बिल्ड होता है या आप हर कुछ महीने बाद अपना मेन्यू अपडेट करते हैं? एवरी 3 months. एवरी 3 मंथ्स. यस. सो एवरी 3 months हम कुछ चीज़ें चेंज करते हैं. से फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पिछले महीने जून जुलाई में वी वर सेलिंग like not only just us, to be honest, the whole London, all the pastry sections had strawberry in their menu, या. something or the other in strawberry, because was strawberry season tha. So what I have seen is, especially in London, not only just at my place, सीजनल फ्रूट्स का बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ट्रेंड है कि उस टाइम पे उसकी स्पेसिफिक लाइक एवरीबडी चेंजेस देयर मेन्यू दैट वे. एप्रिकॉट सीजन है तो दे वुड हैव समथिंग इन एप्रिकॉट. समर सीजन है तो दे आर सेलिंग डेजर्ट जिसके साथ सॉर्बेज हैं. लाइक टू बी ऑनेस्ट इस टाइम पे जून में out of I guess 5 to 6 desserts that I was serving, 4 में आइसक्रीम्स थी, either sorbet or the ice cream, but वो थी. क्योंकि तो वो चीज़ का बहुत ज़्यादा है कि you provide your customer वो seasonal चीज़ें, तो वो उस तरीके से menu keeps changing. Also like जैसे जिस टाइम पे अब जैसे सीज़न चेंज होने का टाइम है, ऑल्सो यू नो कि अब क्रिसमस का प्रिपरेशन शुरू हो जाएगा हर जगह. दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम कि मैं अब वो देखूंगी. सो ऑफ कोर्स आई एम नॉट लाइक अवेयर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट आई एम एक्साइटेड अबाउट दैट एक्सपीरियंस नाउ कि वो जो क्रिसमस की प्रिपरेशन होती है, क्रिसमस का मेन्यू सेट करना होता है, तो वो चीज़ों के बारे में अब पता चलेगा. लास्ट ईयर व्हाट आई गॉट टू नो वाज द panettone bread. So my executive chef, उनको लंदन के टॉप panettone breads
का अवार्ड उनको मिला है. एंड टू बी ऑनेस्ट बहुत अमेजिंग ब्रेड, आई हैड इट एंड बहुत अमेजिंग ब्रेड. एंड सो उसका प्रोडक्शन शुरू होगा. सो प्रोडक्शन किचन में तो उस टाइम पे इट विल बी गोइंग क्रेजी बिकॉज उस टाइम का जो प्रोडक्शन होता है इट बिकम्स ट्रिपल द अमाउंट ऑफ जो पूरे साल चल रहा होता है. सो एवरीबडी जस्ट स्टार्ट्स प्रेपिंग. उसकी अब प्रेपरेशन सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी. सो दैट्स द केस. सो ये जो डिफरेंस आते हैं कि क्रिसमस का टाइम इज़ अनदर वर्ल्ड एट दैट टाइम. तो वो उसके तरीके से मेन्यू इट कीप्स चेंजिंग. दैट्स द थिंग. शेफ, आपने इंडिया में भी काम किया, आपने यूके में भी काम किया है. सो आपको वहाँ कोई अलग और यूनिक इंग्रेडिएंट्स या टूल्स मिले जो अभी इंडियन मार्केट में नहीं आए हैं? To be honest, one ingredient that I can think about is tonka beans, which was fascinating for me. सो क्या होता है वो? It's kind of a bean जिसको like how I have used. मैं बहुत ज़्यादा भी उसकी नॉलेज नहीं ले पाई हूँ बट मैंने वो डेजर्ट्स में हमारे यहाँ पे ही यूज़ होते हुए देखा है. सो यू यूज़ अ वेरी लेस क्वांटिटी ऑफ इट क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करने में इट इज़ लाइक हार्मफुल फॉर योर हेल्थ. तो उसका जो फ्लेवर है वो फ्लेवर मेरे को बहुत लाइक अच्छा लगा एंड दैट आई एम प्लानिंग टू एक्सप्लोर मोर. सो दैट इज़ वन थिंग दैट केम इन माई माइंड कि ये एक अलग इंग्रेडिएंट है. और टूल्स में ओके, इफ़ आई टॉक अबाउट टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, तो जो प्रोडक्शन किचन में जब मैं काम कर रही थी, सो ऑल्सो आई गॉट लकी इन दैट केस कि वो प्रोडक्शन किचन का लाइक इक्विपमेंट वाइज बहुत बहुत लाइक अच्छी है. लाइक यू कैन से वी हैड टार्ट मशीन्स. वो टार्ट मशीन in 2 seconds it make, like not even 2 seconds, I guess 1 second it makes the tart. I use that. I use the chef cut machine. So chef cut machine is basically not only for chocolates. Chef cut machine is basically you have a slab of, say for example, of a dough or chocolates, and whatever shape that you want from it, and you want a bulk production of the same exact shapes. तो आप वो वैसे कट कर दिए. येस, लाइक वी ऑल्सो यूज टू डू जिंजर कुकीज इन दैट. तो वो एक चीज़ है. एंड वो मशीन यूज़ की है, डो मेकिंग मशीन यूज़ किए हैं और डो कटिंग मशीन्स यूज़ करी वहाँ पे. एंड देयर वाज वन मशीन फ्रॉम विच इक्लेयर्स दे वर मेकिंग इक्लेयर्स एंड ऐसा. सो दैट वाज वेरी फैसिनेटिंग एंड ऑल्सो आई गॉट टू लर्न अ लॉट अबाउट दैट. तो टूल्स एंड इक्विपमेंट्स के हिसाब से, बिकॉज आई हैव नॉट वर्कड इन इंडिया इन एनी प्रोडक्शन किचन, सो आई एम नॉट दैट अवेयर अबाउट इट कि कितना क्या डिफरेंस है. बट काफ़ी एडवांस्ड आई फेल्ट लंदन में चीज़ें हैं ये चीज़ें. इंडिया में देयर इज़ एन ऑब्सेशन फॉर मैकरॉन्स. क्या आपको वो यूके में भी दिखता है? यूके में उतना नहीं है अब, आई गेस. I cannot give you the exact survey about it. There are shops. There are still people who buy macarons, no doubt in that. What I feel is कि शायद parties और इन सब में ज़्यादा वो होता है. So that's the case. But okay. शेफ, अगर हम इंडिया और यूके के पेस्ट्री ट्रेंड्स के बारे में बात करें, कि आपको क्या डिफरेंस दिखता है? वहाँ पे क्या चीज़ें काम करती हैं? मोस्टली व्हाट आई हैव सीन इज़ जो फेमस होती हैं, या तो वो एक कुछ बहुत यूनिक चीज़ बनी है, से फॉर एग्जांपल द क्यूब क्रोसॉन, या तो वो उस टाइप के फेमस होते हैं, या फिर जो मेन चीज़ मैंने फेमस होती हुई देखी है इज़ दैट ट्रेडिशनल थिंग बट बेस्ट कौन बना रहा है. ओके. सो उस तरीके से फेमस होती हैं वो कि इस जगह का तिरामिसू बहुत अच्छा है, इस जगह का ये बहुत अच्छा है. देयर इज़ वन ऑल्सो एन आउटलेट कॉल्ड बन्स फ्रॉम होम. Like their buns are like amazing. They have flavored buns, pistachio, hazelnut और ऐसे. तो उनके buns बहुत famous है. So basically चीज़ें अपने वो specific product के हिसाब से काफ़ी famous हैं. शेफ, आपने बताया कि हर 3 महीने बाद you update your menu. So as a pastry chef, एक नए dessert को menu में add करना, उसका क्या procedure होता है from planning the dessert to plating it? Okay, so because I was doing it recently, so what happens is like हर टाइम, टू बी ऑनेस्ट, हर टाइम आपके दिमाग में इफ़ यू आर अ पेस्ट्री शेफ कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा होता है कि यार ये फ्लेवर इसके साथ जाएगा, वी कैन ट्राई दिस,
और यू नो यू सी ऑन इंस्टा ओ दिस लुक्स इंटरेस्टिंग, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो होता है. नाउ व्हेन इट कम्स टू द लाइक मेन्यू चेंजिंग टाइम, तो ऐसा नहीं है कि वो एक स्पेसिफिक डे है उसी दिन पूरा मेन्यू चेंज होगा. धीरे धीरे चीज़ें होती है कि एक डेजर्ट चेंज हुआ, फिर दूसरा बन गया तो दूसरा चेंज हुआ, इस तरीके से. सो व्हाट हैपेंस इज, जैसे फॉर एग्जाम्पल माई शेफ आस्क्ड मी कि लेट्स ट्राई समथिंग न्यू. So what I did was, because I'm new, so I asked him, chef, what flavors are you looking for? Then he told me about the seasonal things that we should work upon, and क्या चीज़ें इस बार हम करना चाहते हैं. Of course you always have a help of your head chef. You cannot just do it straight away, even if you're a CDP or you're a commie. For everyone, like you first discuss it with your head chef, and then after that you pursue that. So you have an idea with you that would include कि say for example एक layer है साबले की, एक layer मैं ये करना चाहती हूँ, ये flavor मैं करना चाहती हूँ, this is the kind of plating I want to do. So you have to take approval first, right? Yes. So you go to your head chef first. Then he would be like कि okay, try this, इसमें हम कुछ ये change कर सकते हैं, and you try this way और ऐसा. Like I would like to appreciate that हमारे यहाँ पे इस चीज़ का बहुत होता है. ही वुड लेट यू ट्राई, लाइक माई हेड शेफ, ही वुड लेट मी ट्राई थिंग्स एंड करो उस चीज़ में, इट्स ओके, जस्ट लेट्स गेट टू द थिंग्स. अब उसके प्रोसेस में क्या आता है, नाउ आई एम स्टार्टिंग विद समथिंग, सो एवरीथिंग दैट आई एम मेकिंग, व्हाट आई डू, आई पर्सनली फील इज़ कि मैं वो सारी चीज़ें टेस्ट कर रहा हूँ एक साथ कंबाइन करने से पहले. तो अभी बिकॉज आई एम स्टार्टिंग इट देयर, सो दैट्स वाई. तो अब पहली टेस्टिंग हुई तो उसमें ओके ये चीज़ें सही हैं, ये चीज़ें थोड़ी सी लेट्स चेंज दिस, या ये चॉकलेट डेकोरेशन नहीं अच्छा लग रहा है, लेट्स ट्राई समथिंग एल्स. इस टेस्टिंग में हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव शेफ़ भी होते हैं, हु इज़ बेसिकली द एग्जीक्यूटिव पेस्ट्री शेफ़ ऑफ होल रॉबिन बर्ली होल्डिंग्स. तो वो आते हैं, ही वुड ऑल्सो टेस्ट इट, ही वुड टेल कि इसका फ्लेवर अच्छा है, कीप दिस थिंग, इसके साथ ये ऐड करो. सो 2-3 टेस्टिंग्स होती हैं तब जाके वो फाइनल होता है. जब वो फाइनल होता है सो इट इज़ नॉट लाइक कि वो फाइनल हुआ और वो मेन्यू में आ गया, नो, बिकॉज ये मेंबर्स हैं. सो व्हाट हैपन्स इज वो 1 to 2 weeks ट्रायल पे जाता है. इट इज़ सर्व्ड एज स्पेशल. ओके. तो वो 1 से 2 वीक तक वो स्पेशल्स में सर्व होता है, एंड देन उसका रिव्यू वो देखते हैं कि कितना रिव्यू, लाइक द फ्रंट पीपल दे आस्क द रिव्यू कि कैसा लगा उनको, और उसके बाद फिर अगर वो अप्रूव हो गया, एंड इन दैट प्रोसेस इट गोज़ टू द ओनर एज वेल. ओके. ओनर्स अप्रूवल इज़ ऑल्सो देयर, कि वो होनी बहुत ज़रूरी है कि उनको अच्छा लगा कि नहीं. तो वो चीज़ सारा प्रोसेस होने के बाद तब वो मेन्यू में. Okay. So yeah, that's the thing that it keeps happening. So शिव, आपने बताया था कि आप रेस्टोरेंट में काम करते हो, राइट? एंड इट्स वेरी टाइम सेंसिटिव एज वेल. मैं जानना चाहती थी कि आपको एक ऑर्डर मिलने से कंप्लीशन तक का कितना टाइम मिलता है कि आप उसको डिलीवर कर पाओ, एंड लाइक हाउ डू यू गो अबाउट इट? Okay, so if I tell you that way, so I get the ticket. The ticket has the time on it. So what we prefer is, if it is just the ice cream, it is preferred that वो 2 से 3 मिनट में एटलीस्ट लिफ्ट में चल जाए. ऑल्सो आई सर्व ग्राउंड फ्लोर का किचन, और मेरा किचन फर्स्ट फ्लोर पे है, तो आई यूज़ अ लिफ्ट टू सेंड माई डेजर्ट. तो मुझे वो सारा टाइम भी देखना होता है कि वो नीचे जाके इट विल गो टू द पासर एंड देन इट विल गो आउटसाइड. सो इट हैज़ टू बी एज फास्ट एज पॉसिबल, बट ऑल्सो नॉट इन द रश. ओके. कि ऐसा नहीं आपने बस हड़बड़ी में कुछ भी किया और दे दिया. नो, यू आर डूइंग इट फास्ट बट यू आर डूइंग इट एफिशिएंटली. डेजर्ट्स अगर हम करते हैं, लाइक अगर डेजर्ट्स का ऑर्डर है, डिपेंडिंग अपॉन द डेजर्ट्स, इफ दैट डेजर्ट्स नीड्स कि उसमें से फॉर एग्जांपल एंड में पाइपिंग है, यू हैव टू स्कूप द सॉर्बे, और ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो 8 minutes 9 minutes. बट व्हाट आई फील इज़, आई कैन टेल यू अबाउट मैं जहाँ जिस रेस्टोरेंट में इस वक्त पे हूँ, कि हमारे सारे डेजर्ट्स में भी 10 मिनट मैक्सिमम उसमें डेजर्ट पहुँच जाना चाहिए. दैट्स द केस. सो वी मेक श्योर ऑफ दैट. ओके. सो 10 minutes इज़ ऑल यू गेट फॉर वन डेजर्ट. उसमें भी काफ़ी बार ऐसा होता है कि रश होता है, बिकॉज जब इट्स अ हैवी डे, अ लॉट ऑफ कवर्स आर देयर,
तो उस टाइम पे देर आर टू पीपल, अगर कवर्स ज़्यादा हैं तो देर आर टू पीपल and you're going like this, okay, this order. Sometimes you have a line of 10 tickets right on you, and you're just, doing everything, and you have that, you form that bond with the person ki jisme you, like for example, I would say I'm doing all the pavlovas, you do all the fondants, and I'm doing all this ice creams, you do this. So this goes on, like us time pe service goes on, like okay, this, and then उसमें मैनेजर का कॉल आ रहा है, इस वाले टेबल का कितना टाइम है, उसमें देन नीच लाइक द ग्राउंड फ्लोर पीपल दे आर कॉलिंग कि शेफ कैन यू प्लीज सेंड द चॉकलेट्स, देन यू आर सेंडिंग दोज बिकॉज वी सर्व चॉकलेट्स एज वेल. और उसी में शेफ ब्रेड्स ख़त्म हो गई हैं, ब्रेड्स आप भेज दो. सो अ लॉट ऑफ लाइक वो 3 घंटे इट्स लाइक दिस एंड देन देर इज़ silence. Then रात में again this, and then again silence. So it goes like this. But it's fun as well. Yeah. So शिफ currently आपका डे कैसा होता है at your job? Like कितने बजे आप वहाँ पहुँचते हो and what all do you do? Okay. That if I tell you about my double shift. Also in UK 48 hours आप एक वीक में काम करते हो. Okay. Like the standard is this, obviously it's variated everywhere, but standard is this. So my week I give 48 hours. So उसमें I do 2 double shifts जिसमें 12 घंटे की shift होती है वो. So in that shift I can tell. So in that 12-hour shift I start at 11:30. जाके सबसे पहला जो काम होता है वो होता है to make down the list of the MEP jobs, which is mise en place jobs. आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, आप उसके लिए आपको क्या क्या ingredients चाहिए, you make a list of it. So first when I enter the kitchen, I wash my hands. Please everybody wash your hands before you start. And you start with making that list first. And वो list बना के आप जाते हैं store में, you pick up all the ingredients that you need for the day. And you come back. Now when you come back, so because my shift like my service starts at 12, मुझे 12 बजे तक अपना पूरा सेटअप कर लेना होता है. So उस सेटअप में it includes कि 11:15 बजे breads like ground floor पहुंच जाती हैं, because breads हर टेबल पे breads basically जाती ही हैं. And उसके बाद सेटअप, and then after that you wait for कि आपको टिकट्स आएंगे और आप उस टाइम पे सर्व कर रहे होते हो. सो उसके बीच में समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके पास थोड़ा बहुत फ्री टाइम है, तो अगर आपको पता है कि आपको आगे के लिए से फॉर एग्जांपल जो अगले दिन के डेजर्ट्स बनाने हैं, आप थोड़ा बहुत वो काम शुरू कर देते हो. बट मेन फोकस इज उस टाइम सर्विस. वंस द सर्विस एंड्स, तो 3 से 3:30 के बीच में वो सर्विस एंड होती है. उसके बाद दैट टाइम पीरियड is for the MEP jobs, mise en place jobs. कि आपको क्या क्या चीज़ें अगले डेजर्ट्स के लाइक डेजर्ट्स के लिए बनानी है, और क्या क्या प्रेपरेशंस करनी है, क्या चीज़ें दैट इंक्लूड्स गार्निशेस, कि आपको गार्निशेस बनानी है. अगर पावलोवाज हैं तो आपको पावलोवाज. सो एवरी डे यू डू योर ओन स्टॉक चेक एज वेल, कि अच्छा अभी स्टॉक में इतनी चीज़ है और ये कितना चलेगी और ऐसा, बिकॉज एवरीथिंग हैज़ टू बी फ्रेश एज वेल. तो आप ऐसा नहीं है कि आप हफ्ते भर का सामान बना लो, ये नहीं होता. सो देर आर सम थिंग्स विच वी डू डेली. सो वो सारा काम होता है. देन एट 5:30 वी गेट आवर ब्रेक, half an hour break, which is actually the dinner time for us, because उसके बाद नहीं खा सकते. So 5:30 to 6 you do that. 6 o'clock what I do, the first thing is we use Paco Jets. So we churn all the sorbets जो हम यूज़ करते हैं सर्विस में. दैट आई डू इन द मॉर्निंग एज वेल. बट आई चर्न द सॉर्बे, आई सेंड डिनर की ब्रेड्स, एंड देन अगेन आई डू माई सेटअप, एंड देन अगेन द सर्विस स्टार्ट्स. इन द नाइट you clean your whole section, you clean the fridge every night, and there is a MEP list that we have. You write it down. Maybe next day some other person is like the other chef is going to come. So for him you will write down कि ये चीज़ें आपको पिकअप करनी है स्टोरेज से, ये चीज़ें आपको कल बनानी है.
क्रेम ब्रूले इतने बचे हैं, फॉन्डांट इतने बचे हैं, ये चीज़ें आप उसमें लाइक लिखते हैं. सो ये चीज़ें होती हैं. अगर नेक्स्ट डे कोई और आ रहा है तो यू हैव टू राइट द होल टेक्स्ट फॉर हिम बेसिकली, उसको हैंड ओवर देने के लिए. एंड वी हैव व्हाट्सएप ग्रुप जिस पे every night you send whosoever was the in charge of that kitchen, they would send about the kitchen, that if it was a good if it was a smooth service, or if it was a slow service, or it was a really hectic service, or what if there is some issues happened or not, और ये वाली चीज़ें लिख के आप उनको basically भेजते हैं. Okay. That's how we end the day. Next day is again start of the new day. So that's it. शेफ यूके में वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है? To be honest, बहुत अच्छा है. UK, I cannot put it on the stamp that everywhere, Yeah. but specifically on my place, it is amazing. Also because of my head chef, the way he makes the rota and everything, it is really good. 48 hours, you get 2 offs. If there's a bank holiday that week, you'll have 3 offs. एंड अगर आपका वो ही टाइम है कि अगर से फॉर एग्जाम्पल देर आर सम डेज व्हेन आई एम नॉट क्लोजिंग एंड आई हैव टू गो एट 6:30, माई हेड शेफ वुड स्टैंड ऑन माई हेड, गो just go, it's 6:30, go, like, because for them it is important that you have your personal life as well. So वो चीज़ होती है, which to be honest to an Indian mind it becomes something कि नहीं नहीं काम बचा है अभी करने दो, but नहीं वो चीज़ They're very strict about it. yeah, like very concerned to be honest about it. And so when I started working, I would not mind कि मैं कितनी बार स्टोरेज जा रही हूँ और ऐसा, बिकॉज ऑल्सो ऐसा होता था कि लिस्ट बना रहे हैं, लाइक I'll tell you a story. So one day I made the list, but because of course I'm new, like I was new, so कुछ चीज़ें छूट रही थी, एक दो चीज़ें जैसे छूटी, तो I would just tell and I was under training, so my head chef was working with me. तो उन्होंने वो बार बार शेफ ये रह गया, I'll just go and bring it, and once, twice. Then he said one thing which has stuck in my mind, and it's funny, but it's good. So he said, if you use your brain more, you will use your legs less. That thing became so into me कि अब वो सुबह जब मैं लिस्ट बना रही होती तो आई वुड चेक एवरीथिंग. अच्छा विपिंग क्रीम तो ख़त्म नहीं हो गई है, वीगन एग्स तो नहीं लाने हैं, एवरीथिंग आई वुड चेक एंड देन गो. सो ये ऐसी छोटी छोटी ट्रेनिंग्स लाइक बहुत बहुत अच्छी वो है. ऑल्सो आई चोज दिस प्लेस specifically because of my executive chef. Like he's one of the best chefs I have ever seen. He was also chef of the year in London a few years back, I guess. His experience, the way he is, the way he works, और उनका एक जो तरीका है कि उस लेवल पे होने के बाद भी सबकी सारी चीज़ों को कंसिडर करके एंड जिस तरीके से वो है, आई वांटेड टू स्टार्ट वो उस दैट पार्ट ऑफ माई करियर with him. So his name is Chef Francesco Croratella. Yes. So that's one of the reason, or also one of the reason why I wanted to work to that place. शेफ, अगर कोई पेस्ट्री शेफ यूके में काम करने का सोचता है, आपके पास कोई भी टिप्स है उनके लिए या कुछ भी यू वुड वांट टू टेल देम? One thing, be open to working with people from different culture. That is one of the biggest thing. On my floor, there is no other Indian. Sometimes, of course, like luckily मुझे इतना वो नहीं लगा because people are really nice. But you also have to be like acceptable about it. और हर culture के people, the way they talk, even if they're talking in English, they would say things जो sometimes शायद आपको लग जाए, but लेकिन उनके लिए वो normal है. So, you know, to be adaptive about that thing, वो चीज़ एक होती है. बाकी work culture, what I feel is, and I proudly tell it to everyone in the kitchen, that if anywhere an Indian go to work, he'll prove it to be the best because of how hardworking we are. And
I tell them that, and then they can see actually. So, to be honest, for an Indian to go to any place in the world and work, it won't be an issue. Like, that's what I would say. Yeah. So Shiv, what is your future plan? Okay, tough question though. For now, the plan is to stick to the job. I actually, to be honest, I haven't thought about it. Abhi ye job ka is going good, and for 3 years I'm in this job, like minimum 3 I'm here. So वो अभी उसके आगे सोचा नहीं. So thank you so much, Chef. I'm sure जो भी लोग सपना देखते हैं बाहर जाके काम करने का, आपके पॉडकास्ट से उनको बहुत चीज़ें पता I really चलेंगी. hope. वेयर शुड दे वर्क, उन्हें क्या चीज़ें देखनी चाहिए इस Yeah. जॉब में. Yeah. एंड आई होप आप जब अगली बार आओ तो फिर हम और भी Yeah, then I can give you more detail. Then I can give you the Christmas version as well of this. क्रिसमस. Yes, we can do the Christmas special one then. Yes. ओके, थैंक यू. Thank you, Chef.